नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, चाय बना करके। तो मुझे कमेंट आया था बुक्स के बारे में कि आप ना मुझे बुक्स बता दीजिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मेंस के लिए आप बुक्स जो मैं बता रही हूँ आप वो देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल ये रेफ़र करिए, नहीं तो आप खुद ही मतलब डिसाइड करिए कि किसकी लैंग्वेज या कौन से कोचिंग के नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप वही चूज़ कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि हर किसी के पढ़ने का तरीका या लैंग्वेज सब अलग अलग होता है, सब समझने की कैपेसिटी अलग होती है। हो सकता है कि मुझे जो अच्छे लगे वो आपको अच्छे ना लगे हों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ। जैसे मैं पेपर 1 के लिए जो इतिहास है उसके लिए मैं आकार के नोट्स कर रही हूँ यूज़। तो आकार के नोट्स जो है यूनिट 1 के लिए बहुत अच्छे हैं। और यूनिट 2 के लिए क्या है कि मैं निर्माण IAS की बुक ली हूँ। अब यूनिट 3 जो है मैं स्पेक्ट्रम से करूँगी, क्योंकि मेरे पास स्पेक्ट्रम पहले से है। इसमें एक टॉपिक है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ये मुझे MPGK की बुक से करना होगा। तो मेरे पास महेश वर्णवाल भी है और परीक्षा धाम भी है, जिससे भी मुझे मटेरियल मिलेगा उससे मैं कर लूँगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, जैसे आपके पास यूनिट 3 के लिए स्पेक्ट्रम नहीं है तो आप आकार के नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि आकार के नोट्स हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे हैं। यूनिट 4-5 के लिए अभी आकार के नोट्स नहीं आए हैं, तो आप चाहे वेट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे कोचिंग के क्लास से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्या है ना कि हर कोचिंग क्लास जो है अपने हिसाब से अच्छे नोट्स बनाते हैं। तो वैसे भी हमें एक कोचिंग के नोट्स पे पूरी तरह से नहीं रहना है। हमें जैसे मैं क्या डिसाइड की हूँ या फिर और लोग भी क्या करते हैं, आप टॉपर स्टॉक में भी देख सकते हैं। लोग बुक से पढ़ते हैं, फिर नोट्स में आते हैं और फिर नोट्स को क्या है ना कि किसी और कोचिंग के नोट्स या बुक से फिर अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जैसे अर्थशास्त्र हो गया या फिर जो करंट के टॉपिक है उनको तो हमें अपडेट करना ही होगा, बट हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ मटेरियल है जो हो सकता है कि किसी आकार के नोट्स में नहीं है, तो हमें अगर दूसरे कोचिंग के नोट्स अगर हमें मिलते हैं टेलीग्राम में या फ्री कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं, या फिर हम कहीं मॉक टेस्ट फ्यूचर में देते हैं और वहाँ पे हमें आंसर सैम्पल में मिलते हैं, तो फिर हमें इसे अपडेट करना होगा। और मैं यही कहूँगी कि जैसे हर कोई डिमांड करता है कि बेस्ट जो नोट्स हैं वो कौन से हैं या बेस्ट जो बुक्स हैं वो कौन से हैं, तो बेस्ट क्या है ना कि जो आपको अपना टॉपिक, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ताकि एक टॉपिक, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं उठाती हूँ, जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं, ठीक है। तो इसमें गोंडवाना रियासत में उठा रही हूँ, तो इससे रिलेटेड अगर गोंडवाना रियासत के बारे में अगर 2 मार्कर में भी आता है तो आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए। 7 मार्कर में भी आता है तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और 10 मार्कर में भी आता है तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो क्या है ना कि जैसे ये जो है पेपर 1 का यूनिट 5 पार्ट ए में यूनिट 5 है, तो इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से पढ़ाई करना होगा। आप ये जान जाइए कि हर यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो अपना जो टॉपिक आप जो भी प्रिपेयर करें वो उसके हिसाब से ही करें। अब इसमें मध्य प्रदेश में जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में इसका योगदान है। तो इसमें जैसे राजा शंकर शाह हैं, रघुनाथ शाह हैं, रानी दुर्गावती है, तो इनके बारे में हो सकता है कि 2 मार्कर में भी किसी एक का नाम लिख दे और 7 मार्कर में इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ ले, और 10 मार्कर में भी पूछ सकता है। तो क्या है ना कि आपको उसके हिसाब से तैयारी करना है। तो बुक्स क्या है ना, आप बुक्स अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुक्स में कंटेंट बहुत होता है। जैसे मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हो सकता है कि आपको
कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, बट मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रही हूँ। जैसे एथिक्स के लिए मैं दर्पण पब्लिकेशन की बुक पढ़ रही हूँ, तो ये जब इसमें से मैं दार्शनिक पढ़ी तो काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छा लिखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसके बाद मैं क्या कहते हैं सिविल जॉब्स की नोट्स मंगवाई हूँ, समाज शास्त्र की और उद्यमिता की। तो जब मैं इसके साथ वो पढ़ी तो वो मुझे बहुत छोटे लगे, ऐसा लगा कि ये कितने कम कंटेंट दिए, इसमें मैं क्या लिखूँगी। बट फिर जब मैं उसे क्या होता है ना, जब हम बुक के बाद मतलब ये तो मैं नीति शास्त्र का बुक पढ़ रही हूँ और ये अलग सब्जेक्ट है, बट एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे बुक को पढ़ने के बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन हमको बस इतना प्रिपेयर करना है कि कोई क्वेश्चन अगर 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर में आता है तो हम उसे कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि हम बुक से पढ़ रहे हैं, नोट्स से पढ़ रहे हैं या फिर किस नोट से पढ़ रहे हैं। जिस नोट से भी आप पढ़ रहे हैं आपको अपने मेंस का एक टॉपिक उठाना है और उसको उसके अकॉर्डिंग रेडी करना है कि इससे अगर 2 मार्कर आता है तो मैं इतना लिख करके आऊँगी, अगर 7 मार्कर आता है तो मैं ये लिख करके आऊँगी, और अगर 10 मार्कर आता है तो मैं इतना कंटेंट मेरा रेडी होना चाहिए, चाहे वो मैं कहीं से भी कोई भी कोचिंग क्लास या बुक से उठाऊँ। तो मैं आपको जैसे बता दूं, भूगोल तो अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पेपर 2 का जो राजनीति शास्त्र है वो मैं उससे एम लक्ष्मीकांत की बुक से कर रही हूँ। समाज शास्त्र के लिए मैं सिविल जॉब्स से पढ़ रही हूँ। अर्थशास्त्र अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। पेपर 3 अभी पूरा मैं छोड़ी हुई हूँ, मैं बाद में करूँगी। और अभी मैं पेपर 4 के लिए दार्शनिक कंप्लीट कर ली हूँ, नीति शास्त्र की बुक। ये नीति शास्त्र सब्जेक्ट दर्पण पब्लिकेशन से, और उद्यमिता जो है वो मैं ये सिविल जॉब से कर रही हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी, आपके पास अभी जो भी बुक अवेलेबल है आप उसी से पढ़ाई स्टार्ट करिए, उसी से पढ़िए, क्योंकि आप ऐसे मत सोचिए कि सारा बुक आ जाएगा फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं क्या है कि जैसे समाज शास्त्र और उद्यमिता के सिविल जॉब के अभी 2-2 यूनिट क्या है, तो मैं उसी से भी पढ़ना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मुझे मेरा 2 यूनिट जब तक कंप्लीट होगा तब तक फिर और आ जाएंगे, फिर मैं उसके हिसाब से बनाऊँगी। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी, जो बुक अवेलेबल है आप पढ़िए और फिर नेक्स्ट आएंगे तो फिर आप उसको प्रिपेयर करिएगा, और एक एक करके सारे सब्जेक्ट इसी तरह प्रिपेयर करिए। और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।